हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आपका न्यू चैप्टर है चैप्टर 12 वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। देखिए, इसमें जब किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है, वैद्युत धारा जो है वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के वैद्युत दोलन होते हैं, अर्थात कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो उसकी ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ये देखिए, इसमें चित्र में लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और तरंग के संचरण की दिशा तीनों के आपस में एक दूसरे के लंबवत हैं। मैक्सवेल ने गणना द्वारा यह भी सिद्ध किया है कि निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती हैं। निर्वात में क्या है, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती हैं, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर है। इस आधार पर मैक्सवेल यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होते हैं। आगे इनकी विशेषताएं भी हैं, ये देखिए इनमें रिलेशन। वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के आयाम E0 तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम V0, इसमें संबंध तो E0/V0 = C होता है, जहाँ C निर्वात में प्रकाश की चाल है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण या गुण देखिए, इन तरंगों के संचरण के लिए क्या अभी हमने ऊपर बताया है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। इनकी ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विभाजित है। वैद्युत ऊर्जा जो है, इनकी ऊर्जा जो है वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में 1/√μ0ε0 वेग से संचरित होती है, जिसका मान निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। यही मान किसका होता है, C का होता है। C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। इन तरंगों में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र समय के सापेक्ष समान कला में कंपन करते हैं। ठीक है, समान कला में कंपन करते हैं। इनके बीच का कलांतर π/2 होता है। वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के आयाम का अनुपात E0/V0 = C होता है, यह भी हमने ऊपर बताया है आपको। निर्वात में वैद्युत क्षेत्र का औसत घनत्व होता है 12ε0 E² और चुंबकीय क्षेत्र होता है 12B²/μ0। ये चुंबकीय क्षेत्र पर और E² वैद्युत क्षेत्र है। समतल वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए औसत समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए वैद्युत क्षेत्र की होता है E E0 sin ωt-kx। आगे देखिए, तथा चुंबकीय क्षेत्र होता है इसके लिए V V0 sin ωt-kx। यहाँ ओमेगा कितना है, 2πν है तथा k 2π/λ है। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक दिखाई देता है। इस स्पेक्ट्रम को दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक का हमें दिखाई देता है, इसको दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल रंग में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य का मान 7 × 10⁻⁷ मीटर तक, बैंगनी रंग में सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य का मान 4 × 10⁻⁷ होता है, ये इधर। ठीक है, इस प्रकार दृश्य स्पेक्ट्रम 7.8 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर 4 × 10⁻⁷ मीटर तक फैला हुआ होता है। न्यूटन के बाद विभिन्न अन्वेषकों ने यह पता लगाया कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम केवल लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लाल रंग से ऊपर, ये लाल रंग से इधर ऊपर तथा बैंगनी रंग से नीचे भी काफ़ी विस्तार में फैला हुआ है। स्पेक्ट्रम के इन भागों का आँख की रेटिना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः इन्हें आदर्श स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाल रंग से ऊपर बड़ी तरंगदैर्घ्य वाले भाग अवरक्त, यह है अवरक्त स्पेक्ट्रम, तथा बैंगनी रंग से नीचे वाला भाग पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं।
बाद के अन्वेषकों से एक्स किरणों, गामा किरणें तथा रेडियो का आविष्कार हुआ। यह स्थापित हो चुका है कि ये सभी विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। इन तरंगों की तरंगदैर्ध्य बहुत अधिक विस्तार होता है इनका, तथा इसी आधार पर इन्हें एक क्रम में रखा गया है। इन क्रम को वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, इसमें ये दिखाई दे रहे होंगे, ये गामा किरणें हैं, ये पराबैंगनी है, ये एक्स किरणें हैं, ये दृश्य प्रकाश है, ये अवरक्त है, ये माइक्रो तरंगे हैं, ये रेडियो तरंगे हैं। इन सब केस उसमें लिखा गया है, ये तरंगदैर्ध्य के विस्तार में लिखा गया है। देखिए इनको तरंगदैर्ध्य में, यहाँ से इधर गामा किरणें हैं, ये गामा किरणों का विस्तार होता है 1 × 10⁻14 से लेके 1 × 10⁻−10 तक। और ये है एक्स किरणें, ये यहाँ से यहाँ तक एक्स किरणें, इनका विस्तार है 1 × 10⁻13, ये 13 आएगा यहाँ पर, 13 से ये यहाँ तक 3 × 10⁻−8 मीटर तक, ये यहाँ तक ऊपर तक आएगा। ठीक है, आगे हैं पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों का विस्तार है 6 इंटू, यहाँ से 6 × 10⁻−10 से लेकर 4 × 10⁻−4 तक। आगे ये दृश्य प्रकाश है, दृश्य विकिरण है ये, इसका तो भी बता ही दिया, ऊपर लिखा हुआ भी है। ये यहाँ से यहाँ तक, ये 4 × 10⁻−7 से 7 × 10⁻−7 तक। आगे है अवरक्त किरणें, ये यहाँ से यहाँ तक हैं, ये है 7 × 10⁻−7 से लेके 5 × 10⁻, ये यहाँ तक -3 तक। आगे हैं सूक्ष्म तथा माइक्रो तरंगे, ये हैं सूक्ष्म तथा माइक्रो तरंगे, इनका विस्तार है ये यहाँ से ये 1 × 10⁻³ से 3 × 10⁻⁻1 तक, ये यहाँ तक 1 तक जाएगा। आगे है ये है रेडियो तरंगे, ये जो है ये रेडियो तरंगे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये रेडियो तरंगा, इनका विस्तार कितना है, यहाँ से ये 1 × 10⁻⁻1 से 1 × 10⁻4 तक। तो ये पूरा क्या है, ये वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है पूरा। इसमें ये इतना भाग दृश्य प्रकाश है जो हमारी आँखें देख पाती हैं, बाकी का भाग ये सब नहीं देख पाती। ओके स्टूडेंट्स।